1877 दुनिया के इतिहास का वो दिन जिसे बहुत कम लोग याद रखते हैं। ब्रिटिश इंडिया में करोड़ों लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए, बीच सड़क लाशें पड़ी थी। और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि इसी साल चाइना, ब्राजील, इजिप्ट, इथियोपिया और भी अफ्रीका के कई हिस्सों में करोड़ों लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही वक्त में पूरी दुनिया में लोगों को ये हाल था। ना कोई वर्ल्ड वार चल रही थी, ना कोई पेंडेमिक और ना कोई एस्ट्रॉइड, सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना, एल नीनो। और साइंटिस्ट का मानना है 2026 में दुनिया एक और पावरफुल एल नीनो का सामना करेगी, जो कि आज हम लोग देख भी रहे हैं। El Niño. क्या इसका मतलब है रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, कम बारिश, महंगाई या फिर कुछ और तबाही? आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे, विदाउट एनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। एल नीनो क्या है? इसको समझना सरप्राइजिंगली बहुत आसान है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। नॉर्मल कंडीशन में हवा, जिसे ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलती हैं। ये हवा समंदर के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं और साउथ अमेरिका के पास समंदर की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन कभी कभी ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। जब ऐसा होता है तो ठंडा पानी ऊपर आना लगभग खत्म हो जाता है। पैसिफिक ओशन का बीच और नॉर्थर्न हिस्सा नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब इतनी बड़े ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तब इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। पूरी दुनिया का वेदर बदल जाता है, बारिश का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसी फिनोमेना को नॉर्मली कहा जाता है एल नीनो। ये हर साल नहीं आता, कभी 2 साल बाद आता है, कभी 5 साल बाद या कभी 7 साल बाद। लेकिन जब भी आता है इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए इसका मतलब है कम मॉनसून, ज्यादा हीट वेव और एग्रीकल्चर पर असर। और अगर एल नीनो यूजुअली पावरफुल हो तो इसके कंसिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, हर कुछ सालों बाद एल नीनो आता है, तो 2026 को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? पहले एल नीनो एक नेचुरल वेदर साइकिल था, लेकिन आज अर्थ पहले से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले के मुकाबले से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। सोचिए, आप एक रूम में बैठे हैं जहां पहले बहुत गर्मी है और कोई वहां पे आकर हीटर चला देते हैं। लगभग कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट चेंज और एल नीनो का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एल नीनो सिर्फ गर्मी का नाम नहीं है, इसका सबसे पहले असर पड़ता है मॉनसून। हमारी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा मॉनसून पर डिपेंड करता है। अगर बारिश कम हुई तो खेतों में पानी कम जाएगा और फसल कम होगी, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और बाजार में दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट होगा हीट वेव। पिछले कुछ सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर देखे हैं। आप लोग इसी डाटा से देख लो, दुनिया की टॉप 100 हाईएस्ट टेम्परेचर सिटीज में 97 इंडिया में ही हैं। कई शहरों में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके हैं। 1877 की भुखमरी ने हमें ये तो बता दिया कि एक नेचुरल फिनोमेना पूरी दुनिया को हिला सकता है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी पहले से कई ज्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को अभी भी इग्नोर करते रहे, पेड़ काटते रहे और क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन की तरह देखते रहे तो फ्यूचर और भी मुश्किल हो सकता है। एल नीनो आएगा और चला जाएगा, लेकिन हम जो फैसला आज लेंगे वही तय करेगा कि कल हम इस चैलेंज का सामना कितनी तैयारी से करते हैं। अगर हम आज से ही अपने एनवायरनमेंट, अपने पेड़ों और अपने शहरों का ख्याल रखना शुरू करें तो सिर्फ गर्मी ही नहीं, अपना फ्यूचर भी बेहतर बना सकते हैं। ये दुनिया सिर्फ हमारी ये विरासत नहीं बल्कि अगली नस्लों की अमानत है।